सागर एवं नरियावली विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने जनता के लिए दिया तीसरा विकल्प और आज मीडिया के सामने दिखाया अपना संकल्प पत्र। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी के नवीन गठन के साथ पहली बार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 में प्रत्याशियों के तौर पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें सागर विधानसभा से नरेंद्र सूर्यवंशी एवं नरियावली विधानसभा से धर्मेंद्र अहिरवार एवं देवरी विधानसभा से भी प्रत्याशी हैं। और ये तीनों प्रत्याशी जो भीम आर्मी के पदाधिकारी हैं और आजाद समाज पार्टी से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के तीनों प्रत्याशियों ने आज अपने इस संकल्प पत्र को मीडिया के सामने रखा और क्या कहते नजर आए तीनों प्रत्याशी, सुनिए उनकी जुबानी। 2 करोड़ की वोट भाजपा ने दिया है, वहाँ मैं भी था, वहाँ पे मैंने देखा है। तो सबसे ज़्यादा लोग वहाँ 5% ही लोग गए हैं एससी वर्ग के, बाकी सभी पूरे पार्टियों के लोग थे। ऐसा नहीं सभी पढ़े लिखे लोग हैं, सभी उसको उनका विरोध मंदिर का सभी ने विरोध किया है कि संत रविदास जी का मंदिर बनना चाहिए। उसके साथ साथ कोई बहुत बड़ी हॉस्पिटल या बहुत बड़ी फैक्ट्री जिसमें जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, इस टाइप की हमने बात रखी है। और अभी से सुनने में आया है कि उसको भी उसमें जोड़ रहे हैं। लोगों को सिर्फ विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। सागर में आज एक भी राजकीय विश्वविद्यालय नहीं है। एकमात्र विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह और जो सागर विश्वविद्यालय के नाम से फेमस है, उसको केंद्रीय कर दिया गया। आज हमारे सागर के युवा विद्यार्थी एडमिशन के लिए भटक रहे हैं, उनको यहाँ वहाँ जाना पड़ रहा है। आज सागर जो डॉक्टर गौर साहब ने सपना देखा था कि सागर के विद्यार्थियों को बाहर न जाना पड़े, आज तमिलनाडु, केरल, नागालैंड के विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं और हमारे सागर का विद्यार्थी यहाँ वहाँ एडमिशन के लिए भटक रहा है। उसके बाद में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज 89 कुछ करोड़ का आपने तालाब में कॉरिडोर तो बना दिया, परंतु उसके किनारे जो अतिक्रमण फैला हुआ है आपने उसको नहीं हटा पाए। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया 24 परिवारों को वहां से हटाने का। उन 24 परिवारों को क्यों नहीं हटाया गया? क्योंकि वह भाजपा समर्थित लोग उसके किनारे पर रहते हैं। तो ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? अभी मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास तस्वीरें हैं। डफरिन हॉस्पिटल के नीचे जो शौचालय बना हुआ है उसमें इतनी गंदगी फैली हुई है, आप चाहें तो शहर के किसी भी शौचालय को देख लें। आज कटरा से लेकर के गौर मूर्ति से लेकर के राधा तराहे तक, क्योंकि केवल एकमात्र शौचालय है। यदि किसी महिला को जामा मस्जिद से लेकर के राधा तराहे पर जाना पड़ेगा तो वह महिला कहाँ जाएगी? आज पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। आपने बायडों में डिस्पेंसरी तो खोल के रखी, परंतु वहां पर पर्याप्त इलाज नहीं मिलता। बीएमसी में जाते हैं तो वहां के डॉक्टर रात को शराब पीकर बैठते हैं। स्मार्ट सिटी ने शौचालय जगह जगह हर चौराहे पे बनाए हैं, आपका कहना है कि गंदगी है। देखिए, स्मार्ट सिटी ने जो शौचालय बनाए हैं उन पर हमेशा ताले पड़े रहते हैं, पता नहीं उनका कब उद्घाटन होगा। ये तो हम उसका इंतजार ही कर रहे हैं। आप बोल रहे थे बीएमसी के डॉक्टर शराब पी के पड़े रहते हैं, स्पष्ट बताइए थोड़ा। जी, अभी हम कुछ दिनों पहले गए थे, जिसमें पत्रकार बंधुओं ने वह वीडियो भी बनाया था और न्यूज में भी चला था। हम लोग वहां पर गए, एक घायल हमारे साथी को लेकर के, वहां पर एक डेड बॉडी को बाटल चढ़ाई हुई थी। हमने जब देखा उसकी नब्ज बंद हो चुकी है और आप इसको क्यों चढ़ाए हैं, तो डॉक्टर हम लोगों से गाली गलौज करने लगे और सारे डॉक्टर शराब पीकर उत्पात मचाने लगे। कितना पुराना मामला है ये? है लगभग 1 वर्ष पुराना मामला। अभी तक मतलब इस पे आप लोगों ने कोई एक्शन लिया है? जी, हमने तुरंत एसपी साहब को वहाँ सूचित किया था कि यहाँ डॉक्टर उपद्रव मचा रहे हैं। तुरंत पुलिस बल तैयार हुआ था, हमारे मीडिया कर्मी भी, हमारे भाई आप लोग पहुंचे थे। तलाव की बात आप कर रहे हैं, कभी आपकी पार्टी दिखी थी उसका विरोध प्रदर्शन करते हुए? देखिए हमारा संगठन भीम आर्मी था। अभी 2 वर्ष पहले हमारी पार्टी चंद्रशेखर आजाद जी ने बनाई हुई है और ये हमारा पहला चुनाव है। और इस मुद्दे को लेकर के हम देख रहे थे कि अभी तक जो सत्ता में पार्टियां बैठी हुई हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी बैठी है, बहुजन समाज पार्टी बैठी है, आम आदमी पार्टी बैठी है, जब हमने देखा कि ये तो मुख बधिर होकर सत्ता की गुलामी कर रहे हैं, तब आजाद समाज पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। देखिए, यही तो खेल चल रहा है। ये अभी जैसे लाडली बहना योजना चलाई, ये सभी को पता है। आज सागर जिले में क्या पूरे मध्य प्रदेश में हमारा गरीब समाज बहुतायत पाया जाता है।
और उस गरीब समाज को लुभाने के लिए आज आपने 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में शासन कर रही है। पिछले 6 महीने से आपको लाडली बहनों की याद आ गई, बाकी 14.5 साल आपको याद नहीं आई। आज आप 100 करोड़ के रविदास मंदिर की घोषणा करके जाते हैं। उस रविदास मंदिर के भूमि पूजन में जो हमारे संत हैं, जो कि रविदास जी महाराज की पूजा करते हैं, उनसे पूजा नहीं करवाई जाती। ये भारतीय जनता पार्टी जातिवादी राजनीति कर रही है और हम जातिवादी राजनीति नहीं करते। ना हम किसी धर्म का विरोध करते हैं, ना किसी जाति का विरोध करते हैं। हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, चाहे वह भीम आर्मी हो, चाहे आजाद समाज पार्टी। संत रविदास मंदिर जो बनता है उसका विरोध नहीं, हमने बोला हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते। और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज तो हमारे आदर्श हैं, हम उनको मानने वाले लोग हैं। परंतु हम यह चाहते थे आप 100 करोड़ का मंदिर ना बना के 1 करोड़ का मंदिर बना दें और 99 करोड़ से आप एक ऐसा उद्योग खोल दें सागर जिले से, जिससे हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त हो। यही हमारा मैनिफेस्टो पे आए हैं आप लोग, मैनिफेस्टो के मुख्य बिंदु बता दीजिए। चंद्रशेखर आजाद जी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, इसके जो मुख्य बिंदु हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। मुख्य बिंदु तो यही है कि सबसे पहले महिला सुरक्षा पर हम काम करेंगे। उसके बाद में कई जगह देखा जाता हमारे पत्रकार बंधुओं पर हमला हो रहे हैं। सबसे पहले हम पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया प्रदान कराएंगे यदि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो। उसके बाद में बैकलॉग पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, बेहतर सस्ती शिक्षा दी जाएगी, हम सस्ती बिजली उपलब्ध कराएंगे, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं कराएंगे, रोजगार देने का संकल्प लेते हैं, पेपर लीक घोटाले की जांच कराएंगे और हर गरीब को पक्का मकान दिलवाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश की स्थापना करेंगे। आपने कहा हर गरीब को पक्का मकान, संप्रदाय ना देखते हुए इस तरह से कोई योजना है क्या? जी, यदि मध्य प्रदेश में आजाद समाज पार्टी की सरकार बनती है तो आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम हो रहा है। अभी मैं आपको बता दूं, मैंने सारे वार्डों का भ्रमण किया हुआ है। अभी भी संत रविदास वार्ड में जो हमारा अहरवार समाज है वो आज भी कच्चे मकानों में रह रहा है, क्योंकि जो 20,000 देता है उसके लिए BLC का लाभ मिलता है। ऐसे मामले आपके सामने बहुत आए। हम हर व्यक्ति को सक्षम बनाना चाहते हैं। आप मुफ्त की रेवड़ियां देकर लोगों के लिए नकारा बनाने का काम कर रहे हैं। और किसी महापुरुष ने कहा है कि जिस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना हो वहां आप मुफ्त की रेवड़ियां बांटना चालू कर दीजिए। बोलना चाहता हूं कि जो नरियाली में SC वर्ग से जो बहुत सारे लोग आते हैं, 36 समाज आती हैं SC में, उसमें से 4 साल 6 महीने अहरवार समाज छोड़कर 4 साल 6 महीने वो उसमें जनरल में आ जाते हैं। जितनी जाति है जैसे कोरी, खटीक और जाटा और चढ़ार ये सब आते हैं। ये लोग 4 साल 6 महीने जनरल कैटेगरी में आते हैं और आप सभी को बताते हैं कि हम SC अहरवारों के साथ नहीं है, बंसल के साथ नहीं है, बाल्मीकि के साथ नहीं है। और जैसे ही चुनाव की बात आती है तो ये अपना सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं कि भैया हमें टिकट दे दो SC का। तो क्या हम इनको टिकट क्यों दें? हम इस चीज़ का विरोध करते हैं और हम तो अभी चुनाव के बाद बहुत बड़ा समूह इकट्ठा करके पूरे जिले को, पूरा मध्य प्रदेश में इस चीज़ का विरोध करेंगे कि जो अहरवारी लड़ाई लड़ता है। आप देखिए 2 अप्रैल को SC ST एक्ट का अहरवार समाज ने विरोध किया था और उसमें हमारे 13 लोग शहीद भी हुए थे। आज फायदा सबको मिल रहा है। हम जो वास्तव आरक्षण है वो तो गरीबों को मिल ही नहीं रहा है। आरक्षण तो मिल रहा है, जैसे प्रदीप लालिया जी हैं उनको आरक्षण मिल रहा है, उनके परिवार को आरक्षण मिल रहा है, और भी ऐसे अन्य जगह में ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो समाज में वो आरक्षण ले रहे हैं। गरीब को कहाँ आरक्षण? भीम आर्मी ST SC OBC की बात करती है, फिर ये विभाजन कैसे क्यों आपको? वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ SC में अहरवार समाज ही लड़ाई लड़ती है, चाहे महापुरुषों की हो या किसी भी जाति वर्ग की हो। यदि हमें आज भीम आर्मी को कोई भी समाज का व्यक्ति आधी रात में भी फोन लगाता है तो हम लोग वहाँ पहुँचते। ये आपके सामने पत्रकार बंधु बैठे ऐसे है। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मगर शीर्ष नेतृत्व से आदेश आया कि धर्मेंद्र आपको चुनाव लड़ना है, इसलिए मैं मैदान में उतरा। मैं अपनी पूरी टीम मेरे साथ खड़ी है नरियाली विधानसभा की, तो मुझे बिल्कुल विश्वास है कि इस बार भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की सीट नरियाली विधानसभा से निकल रही है। तो आज जो जातिगत समीकरण सागर में चल रहा है, हम पिछले 35 वर्षों से देख रहे हैं कि सागर की सीट पर जैन ही विधायक बनते आ रहे हैं, जबकि जैन समाज का वोट मुश्किल से 8 या 10 हजार है।
और जबकि अहिरवार समाज का वोट लगभग 55,000 के आसपास है। सागर विधानसभा का टोटल वोट जो 2,08,000 है, उसमें से 55,000 अहिरवार समाज का वोट है केवल। और इस बार अहिरवार समाज ने ठान लिया है कि जब 3 जैन चुनाव लड़ रहे हैं तो अब हम अपनी जाति वाले को अहिरवार समाज के प्रत्याशी को विधायक बनाएंगे। पूरा समाज एकजुट हो चुका है और 55,000 अहिरवार मिलकर के अपने समाज के व्यक्ति को विधायक बनाने का काम करेंगे। हैं और क्या मुद्दे हैं आपके? मेरा नाम धर्मेंद्र अहिरवार है। मैं भीम आर्मी का सागर जिला अध्यक्ष हूँ और मैं सागर जिले की नरियाली विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या मुद्दे हैं वहाँ के जिन पर आपको जनता के बीच जाना है? सबसे ज़्यादा वहाँ युवा हैं बेरोजगार। और नरियाली विधानसभा मैंने जाके देखा है, गांव-गांव में इतनी समस्या है कि भाजपा अपना ढिंढोरा पीटती है कि हमने विकास किया। विकास कहीं नहीं है। विकास आप देख लीजिए, चौराहे चौराहे पे विकास मिलेगा, अंदर कोई विकास नहीं है, क्योंकि चौराहे पे सक्षम लोग रहते हैं। वो जो आज भाजपा सरकार गरीब की बात करती है कि हमने बिजली दी है, पानी दिया है, नालियाँ बनाई हैं, कुटी बनाई हैं, ये बहुत सी जगह कुछ लोगों को तो मिला ही नहीं है। ऐसी बहुत सी जगह हैं जब मैं गया हूँ, मैंने देखा तो इतने लोग परेशान हैं। सबसे ज़्यादा तो युवा वर्ग जो यहाँ से हरियाणा, पंजाब जाकर काम कर रहे हैं, 5,000 7,000, जैसे अभी 100 करोड़ की घोषणा हुई संत रविदास जी की। संत रविदास जी हमारे आदर्श हैं, गुरु हैं हमारे। मगर हमने ये सोचा था कि 100 करोड़ का आप मंदिर बना रहे हैं, आप मंदिर 1 करोड़ का बनाइए, उसमें कोई ऐसी फैक्ट्री खोलिए जिसमें सभी समाज के वर्ग के बच्चे और जो भटक रहे हैं बाहर जाकर वो यहाँ काम करते, सबको रोज़गार मिलता है। ये हमने सोचा है, यदि हमारी सरकार बनती सबसे पहले हम युवाओं को काम दिलाने का काम करेंगे। देखिए जनता, हम 5 साल से काम कर रहे हैं भीम आर्मी, और पूरे ज़िले में हम काम कर रहे हैं। हमें नरियाली विधानसभा के सारे युवा चाहते हैं और सभी लोगों ने हमसे बोलकर हमें खड़ा किया है और सभी हमें आश्वासन दिया है कि हम आपको जिता के लेके आएंगे। जीत कितनी सुनिश्चित? जीत तो मैं हर जगह जा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। हो सकता है मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, मगर जीत तो भीम आर्मी की हो रही है। मेरा नाम नरेंद्र सिंह सूर्यवंशी है। मैं भीम आर्मी से प्रदेश महासचिव हूँ और आज़ाद समाज पार्टी से सागर विधानसभा से प्रत्याशी हूँ। क्या मुद्दे हैं सागर विधानसभा में? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी जिस मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी है, उनमें सबसे प्रथम मुद्दे जो हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के हैं। आज जैसे कि सागर जिले में आप देख लें, और सागर विधानसभा तो है ही, सागर जिले में कोई भी ऐसा उद्योग धंधा नहीं है जहां 2-5 हज़ार लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा हो। तो एक तो ये मुद्दा रहा हमारा। दूसरा, शिक्षा का मुद्दा। आज शिक्षा की बहुत महंगी होती जा रही है। आज चूँकि मैं अहिरवार समाज से हूँ, तो समाज बहुत गरीब समाज है और आज शिक्षा को इतनी महंगी कर दिया गया है कि हर व्यक्ति उस शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बने और हम हर बच्चे तक सस्ती शिक्षा को हम पहुंचा सकें। से काबिज है, स्मार्ट सिटी बना दी है और उनका कहना हमने विकास किया है, तो फिर आप कैसे उनकी वार्डनाई कर रहे हैं? देखिए, विकास तो सभी को पता है। विकास के नाम पर मुझे तो आज सिर्फ तालाब के बीच में एक कॉरिडोर बस नज़र आ रहा है और विकास के नाम पर आज कुछ भी नहीं है। आज सड़कों की स्थिति जस की तस है। अभी आप देख लें, बमोरी चौराहे से लेकर जो मोती नगर चौराहे तक सड़क बनी थी वह बनकर कंप्लीट भी नहीं हुई और मोती नगर चौराहे से लेकर पंडित रविशंकर शुक्ल स्कूल तक उस पर डामर की परत बिछाई गई। आखिर ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? क्या ये विकास है? सड़कें आप देखिए, आज मोती नगर से लेकर बड़े बाजार तक जाम लगता है। सड़कों का चौड़ीकरण होना चाहिए, जगह जगह पर हमारे लोगों के लिए प्रसाधन की व्यवस्था होनी चाहिए। आज मैंने अभी बताया था, कटरा से लेकर के और राधा तिराहे तक मात्र एक शौचालय बना हुआ है। हमारी माताएं बहनें जब कटरा जैसे मार्केट में जाती हैं और उन्हें कोई प्रसाधन की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें वह सुविधा उपलब्ध नहीं होती। एक समाज है, फिर जनता आपको क्यों दे वोट? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आज भारतीय जनता पार्टी ने जैन प्रत्याशी उतारा, कांग्रेस पार्टी ने जैन प्रत्याशी उतारा, आम आदमी पार्टी ने जैन प्रत्याशी उतारा, तो क्या इन पार्टियों को SC ST OBC माइनॉरिटी से कोई प्रत्याशी आज तक नहीं मिला? पिछले 35 सालों से सागर की सीट पर जैन विधायक काबिज हैं। इसलिए इस बार सागर में जो कम से कम 55,000 अहिरवार समाज है और SC ST OBC मिलाकर 1 लाख से ऊपर है, इन सभी ने हमको प्रोत्साहित किया कि अब हम किसी जैन को विधायक नहीं बनाएंगे। आज हमारा OBC समाज का विधायक बने या SC समाज के विधायक बने, चूँकि सभी ने प्रोत्साहित किया और मैंने आज़ाद समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया।